आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास के काव्य सागर में संकलित भ्रमर गीत में गोपियों की विरह पीड़ा को चित्रित किया गया है। उधो क्या कहा गया? उधो तुम तो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगा, तय नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अर्थात गोपियां उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम तो अति बड़भागी हो, कि आश्चर्य है कि तुम तो श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम बंधन से में नहीं बंध सके, तुम अति भाग्यशाली हो। अर्थात कैसे भाग्यशाली हो, गोपियां उद्धव से व्यंग करती हैं। अपरस रहत सने तगा, तगा तय नाहिन मन अनुरागी। ये भाग्य की कैसी विडंबना है, तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम बंधन से मुक्त रहे, प्रेम बंधन से मुक्त रहे, अर्थात उनके प्रति तुम्हें प्रेम अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। पुरैनी पात जल रहत जल भीतर, पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। अर्थात श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम से उसी प्रकार अलग रहे जिस प्रकार पानी में रहते हुए कमल पत्र ऊपर ही रहता है, कमल का पत्ता ऊपर ही रहता है, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जैसे तेल युक्त गगरी को जल में डुबोने पर, तेल युक्त घड़े को जल में डुबोने पर ऊपर उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम से सदा दूर रहे। प्रीति नदी में पायूं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। अर्थात तुमने प्रेम नदी में आज तक पैर डुबोया ही नहीं, जो प्रेम के महत्व को जानते हैं। तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुए हो, तुम्हारी दृष्टि तो कृष्ण पर पड़ी ही नहीं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां इस तरह कहती हैं कि हम तो ऐसी भोली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई जिस प्रकार चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे चिपट जाती हैं कि फिर अलग होना ही नहीं चाहती। अच्छा बच्चा, ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पैरा। दूसरे में क्या कहा? दूसरे में कहा मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आसावन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, विरहने विरह दही, चाहती होती गुहारी, जितही तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरई, क्यों बन ज्यादा न लही। गोपियां अपने प्रेम को मन मांझ रही, यानी गोपियां अपने प्रेम को श्री कृष्ण के सामने प्रकट न करने के कारण दुखी होती हुई कहती हैं कि हमारी अभिलाषाएं तो मन में ही रह गई, हमारी इच्छा तो मन में ही रह गई, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही प्रत कही। अर्थात हम अपने मन की व्यथा अब किससे जाकर कहें, प्रेम पीड़ा को दूसरों के सामने भी तो नहीं प्रकट कर सकते, अब हम किसको जाकर कहें, हे उधो, हम प्रेम को दूसरों के सामने भी तो प्रकट नहीं कर सकते। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, हम तो श्री कृष्ण के लौटने की मन में आशा संजोए हुए उनके आने की अवधि को अपने जीने का आधार बनाकर तन और मन की व्यथा को सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेश ने सुनी विरह रही, और किंतु अब तुम्हारे योग संदेश सुनकर विरह पीड़ा अचानक से हमारी बढ़ गई है, और हम विरह पीड़ा में जलती हुई हमें
अपनी रक्षा का, जिनसे सहारा था, रक्षा की आशा थी, जिसे हम पुकार सकते थे, जिसको हम पुकार सकते थे, उन तक धार गई। उसी ओर से हमें योग, उसी ओर से अब योग की धारा बहने लगी। उसी ओर से क्या होने लगा? योग की धारा बहने लगी। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लही। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हमें तो आशा थी कि एक दिन अवश्य ही श्री कृष्ण आकर हमारी पीड़ा को शांत करेंगे, लेकिन आशा के विपरीत उन्होंने तो योग का संदेश भेज दिया। और गोपियां दुखी मन से उद्धव को उल्हाना देती हैं कि जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया, अर्थात उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अब हम कैसे धैर्य धारण करें। अच्छा, बाय।